नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हम दीपावली की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को गर्मियों का धन तेरस कहा जाता है। कहा जाता है वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई योग्य नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई पीठ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय यानी कि कभी न नष्ट होने वाली थी, और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए शुक्रवार को करें एक मुट्ठी चावल, एक दीपक का महान उपाय जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशावाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। हमारे धर्म शास्त्र में सावन महीने को पवित्र महीना भी समझा जाता है। कहा जाता है महीने का जो पहला शुक्रवार होता है वह कोई साधारण सा शुक्रवार नहीं होता है, बल्कि महान शुक्रवार होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने हर भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। महीने के शुक्रवार को अगर आप एक मुट्ठी चावल, एक दिए का महान उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के धन संबंधित हर परेशानी खत्म हो जाएगी। और सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक दीपक के महा उपाय से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह चला आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का सभी दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को, तो प्रतिभा आज का दिन भगवान जी को, इसी तरह से शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। कहा जाता है कोई भी व्यक्ति अगर सभी शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को जीवन में धन संबंध किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी है जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएं, अगर आप कोई भी उपाय करें, इस उपाय का लाभ आपको शुक्रवार के दिन करने पर मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी पूजा जो है वह माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, जिस दिन माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं, और इस दौरान मतलब इस महान शुक्रवार के दिन जो 28 जुलाई 2023 को पड़ रहा है, इस दिन अगर आपने सिर्फ एक दिए और एक मुट्ठी के चावल का वह उपाय कर लिया जो आपको हम तुरंत ही बताने जा रहे हैं। हे माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। तो दोस्तों, मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याओं से आपको तुरंत ही एक ही दिन के उपाय से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से समझ लीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपने अपने जीवन का सिर्फ 2 या 4 मिनट निकाल करके इस महान के दिन एक दीपक और एक मुट्ठी चावल का वह महान उपाय कर लिया, जो आपको हम सही तरीके से बताएंगे, और सही मुहूर्त पर अगर आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिले, जिसके बाद आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहा जाता है दो किसी भी व्यक्ति को अगर माता लक्ष्मी जी की मिल जाएं, उसके बाद उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की आनी 7 पीढ़ी को भी पैसे की किल्लत नहीं होती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आया आपके पास, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता जी की, और एक काम कीजिए का कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों एक काम कीजिए,
वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राशि डालना मत भूलिएगा। अब आपको हम ये जो भी उपाय बताने आ रहे हैं महीने के पहले के दिन के लिए, दोस्तों, इन उपायों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इन उपायों को सही मुहूर्त पर करेंगे। देखिए, लोग करते क्या हैं? वो पूजा पाठ करते हैं, लोग और उपाय भी करते हैं, लेकिन गलती क्या कर देते हैं? बहुत लोग उपाय को करते वक्त मुहूर्त का ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी जो उपाय उनको मुहूर्त पर न किया जाए या नियम अनुसार न किया जाए तो हमको उनका लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, ये जो सावन महीने का महान शुक्रवार है, ये पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए आता है। यह इतना ताकतवर शुक्रवार होता है कि इस दिन की गई आपकी थोड़ी सी ही पूजा से न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लाभ मिलता है। इसीलिए दोस्तों, ये जो उपाय आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए और इनके उपायों को लिखने के बाद इनके साथ इनकी मुहूर्त को भी लिख लीजिएगा। चलिए प्रिय दोस्तों, आपको उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। पहले आप वीडियो को लाइक के पीछे सबसे पहला माह उपाय है कर्ज मुक्ति का महान उपाय। अब मान लीजिए आपने कर्ज लिया था अपने घर बनवाने के लिए, ये जमीन खरीदने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। आप कर्ज के जाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए चले आ रहे हैं। आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको कर जो कि माया जाल से मुक्ति मिलेगी। तो ये माह उपाय कर लीजिए। हे माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, जो शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको कर्ज के जाल से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी महालक्ष्मी मंदिर जाइए, वहां पर जाने के बाद आपको सिर्फ एक लाल चुनरी वहां पर अर्पित करना है। अगर आपने शुक्रवार के दिन किसी भी महालक्ष्मी जी के मंदिर जाकर के एक लाल चुनरी कर दी, इतना कन्या भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आपका कर जो होगा वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का माह उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होता है, वह व्यक्ति कितनी ही में कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको जीवन में धन संबंधित फायदा हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंदिर को जाइए, वहां पर जो बाहर बैठे भिखारी होते हैं उनको पीले वस्त्र में एक मुट्ठी चावल रखकर कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो सावन महीने के पहले शुक्रवार के दिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आषाढ़ महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको एक नई झाड़ू सूर्यास्त से पहले खरीद करके लानी है। सूर्य से पहले इस झाड़ू को खरीद करके लाइए, अपने घर के उत्तर दिशा में इसको रख दीजिए। उत्तर दिशा में रखने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा। बस इतना आपको करना है। और इतना अगर आपने सावन महीने के पहले शुक्रवार के दिन कर दिया दोस्तों, यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से आपको पता चलेगा कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धान आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि जो झाड़ू होती है वहां माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती। चौथा उपाय है दोस्तों, दुर्भाग्य को भाग्य में का महा उपाय। यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय आषाढ़ महीने के पहले शुक्रवार के दिन जिस व्यक्ति ने भी कर लिया, उसका दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ देता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एक गाय होती है दोस्तों, जो आपके घर के पास गाय टहलती है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी करत हैं और गोमूत्र में माता गंगा जी वास करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सावन महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको 33 कोटि देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और माता गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो दोस्तों 11 रोटी बनवाइए अपने घर पर। 11 रोटी पर आपको थोड़ा थोड़ा सा गुड़ की भेली रख देनी है और 11 रोटी किसी भी गाय को ऐसे खिला देना है। अगर आपने समान महीने के पहले शुक्रवार के दिन यहां लिया दोस्तों,
आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आप अपने कितनी उन्नति करेंगे। अब आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, यह बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार के दिन यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपकी वे फिजूल खर्ची रुक जाएगी। क्या करना है? देखिए, सूर्यास्त जब हो जाता है 7 बजे के बाद आपको नहाना है, धोना है, सफेद का धारण करना है, क्योंकि यह जो हम आपको बताने वाले हैं ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। गाय के दूध से बना हुआ भी लेना है, उसको किसी भी दीपक में डालना है और माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जो आपके घर पर पूजा घर पर है वहां पर बैठना है, उस दीपक को रखना है। दीपक को रखने के बाद वहां आपको आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको दीपक उसमें एक लौंग डाल देना है। ये उपाय अगर आपने कर दिया तो मान के दोस्तों आपके घर की वे फिजूल खर्ची जो होगी वो अब बंद हो जाएगी। ये उपाय करना ही चाहिए आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर पैसा के अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह एक उपाय है जिसके बाद आपके घर पर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। आपको क्या क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए एक लाल कपड़ा 3 कप और एक लौंग और कम से कम 51 काली मिर्च के दाने। हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों, 1 लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी चावल, 3 कपूर, 51 का मिर्च के दाने। अब आपको ये सारी चीजों को एक लाल कपड़े में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको लाल कपड़े पर रखिए। माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है वहीं पर आपको रखना है। वहां पर के बाद माता लक्ष्मी जी का आपको बीज मंत्र बोलना है, जो है इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिए। अब इसी वस्तु को लाल पोटली से बांध दीजिए और सूर्यास्त के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दीजिए, या मान लीजिए आप व्यापारी हैं तो व्यापारी थान पर रख दीजिए। आप खुद देखेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह वह चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस यह सावन महीने से पहले को आपको ये सब उपाय करने हैं, जिससे माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अप करिएगा। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। अपने चैनल के माध्यम से अच्छे से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करो, जनहित एवं जन कल्याण करो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा। शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, या भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में शुभ माना जाता है। हे माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के पश्चात उठा हुआ या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बटन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन कपड़े योग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता।
रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानें बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को भेदता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर करें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी न खाएं। तो ये थी आज की खास वीडियो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।